नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है और उसको हम कैसे ट्रेड करें। देखिए ट्रेड करना मतलब नहीं है, हम उसको कैसे इफेक्टिवली ट्रेड करें। देखिए ट्रेड तो सब करते हैं, राइट? लेकिन उसमें जब वो लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें फेलियर का जो रेट है ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको जो है, जो नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, उन्हें जो है उससे ट्रायंगल पैटर्न को सही से आइडेंटिफ़ाई करने, है ना? उन्हें नहीं आता है, इसीलिए गलतियाँ करते हैं और बार-बार जो है स्टॉप लॉस हंटिंग होता है। तो आज हम इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल ट्रायंगल पैटर्न को एकदम इन डेप्थ में सीखेंगे और देखेंगे कि इस ट्रायंगल सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो पैटर्न है, उसका जो है रिवॉर्ड क्या है और उसको कहाँ इसमें स्टॉप लॉस लगाएँगे, कहाँ कैसे ट्रेड करेंगे, ये बेरिश पैटर्न है कि बुलिश पैटर्न है, क्या है? उसके बारे में इन डेप्थ में हम सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला सेशन जो है आप तक पहुँचे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं चार्ट पर और जाके हम सीखते हैं इन डेप्थ में। चलिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से। आज हम सीखेंगे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, वो कैसे काम करता है और उसको हम कैसे यूज़ करें। आपके दिमाग में, है ना? ऐसा कुछ प्रश्न होगा कि सर ये बुलिश पैटर्न है कि बेरिश पैटर्न है? ओके? सबको ऐसा प्रश्न तो आता ही है। हम जो भी काम करते हैं या फिर जो भी हम कोई नया चीज़ देखते हैं तो उसके बारे में हमें प्रश्न आता है कि सर ये क्या बुलिश पैटर्न है कि बेरिश पैटर्न है? इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं चार्ट पैटर्न पे, वो आपने ट्राई किया है, आपने उसको चार्ट पर जाकर ट्राई टेस्ट किया है, उसको देखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत अनिवार्य है ना, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। यदि आप स्वयं जाकर जो है, खुद जाकर चार्ट पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो मैं तो काम है पढ़ाना, मैं आऊँगा, पढ़ाऊँगा, चला जाऊँगा, आऊँगा, पढ़ाऊँगा, चला जाऊँगा, ओके? ऐसा ही होगा। तो खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। जाओ देखो, लेकिन इसको अच्छे से देखो, नोट करो, फिर जाकर खुद जाकर प्रैक्टिस करो, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए ये दोस्तों, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये कोई मूवी नहीं है साउथ की कि इसमें आपको मज़ा आएगा, नहीं। क्योंकि अक्सर अपने ध्यान से अगर आपने सोचा होगा, कहीं आपके दिमाग में कभी आया होगा कि जो मज़ा आता है, वो हमारे काम का नहीं होता है, वो हमारा खाली टाइम पास होता है उसमें। तो उसके लिए आपको ध्यान से तो देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, a symmetrical triangle pattern in technical analysis signifies a period of market consolidation where price action is confined between two converging trend lines. It indicates a temporary pause or indecision before the market is expected to continue its prevailing trend or potential reverse. तो दोस्तों एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है, वो टेक्निकल एनालिसिस का एक कहें तो एक चार्ट पैटर्न है, जो कि मार्केट के कंसोलिडेशन को, मार्केट में जो कंसोलिडेशन होता है उसको दर्शाता है। और उसमें 2 ट्रेंड लाइन होते हैं दोस्तों, कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन होते हैं और उसमें उसके अंदर जो है प्राइस कंसोलिडेशन करती है। और उसके अंदर यदि मार्केट यदि मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो जो इसके जो प्रीवियस ट्रेंड है अप ट्रेंडिंग, वो कंटिन्यू होता है और उसे नीचे की तरफ यदि ब्रेक डाउन करती है तो वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। तो एक सिंपल भाषा में ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की जो है परिभाषा हुई। आइए इसके बारे में और जानते हैं। यहाँ पे देखिए, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो सबसे पहले क्या कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन होती है। द पैटर्न ऑफ इज formed by two trend lines that converge towards a point, ठीक है, creating a triangle like shape. One trend line connect to lowest highs and the other connects highest low. ओके, अब उसमें होता है एक दो तो होता है कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइंस होता है।
फिर कंसोलिडेशन होता है। यहाँ पे देखिए, द प्राइस फ्लक्चुएट्स विद इन द नैरोइंग रेंज डिफाइंड बाय द टू ट्रेंड लाइन्स। जो जो दो ट्रेंड लाइन्स होते हैं उसके अंदर प्राइस फ्लक्चुएट्स करता है, ऊपर नीचे करता है, ठीक है। इंडिकेटिंग अ पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना, अनसर्टेनिटी और इक्विलिब्रियम बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो दोस्तों जो दो ट्रेंड लाइन के बीच जब प्राइस कंसोलिडेशन करता है दोस्तों, वो इंडिकेट करता है कि बायर्स और सेलर्स का जो पावर है वो समान है, और वहाँ पे अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। समझे? अब देखिए, अब जब ब्रेकआउट होता है तब क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। असिमेट्रिकल ट्रायंगल टिपिकली सजेस्ट अ ब्रेकआउट or a change in direction of the price, either above the upper trend line or below the lower trend line, ठीक है। यदि मार्केट अप ट्रेंडिंग हो तब ये बनता है, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है। अब जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो बुलिश कहा जाता है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो बेरिश कहा जाता है। सीधा फॉर्मेशन, कोई झंझट नहीं। ओके, यहाँ पे देखिए, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, इक्वल शेप। देखिए यहाँ पे, द सिमेट्रिकल ट्रायंगल इज ऑफन सीन एज अ continuation pattern, meaning that the breakout is likely to be in the direction of the prevailing trend before the pattern formed। समझे? जो अक्सर इसको देखा गया है कि जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है वो कंटिन्यूएशन के रूप में भी काम करता है। कैसे काम करता है मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। ओके, तो यहाँ पे दो इक्वल स्लोप होते हैं, एक तो ऊपर से नीचे आता है और एक नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखिए यहाँ पे अभी चलेंगे, उसके उसकी स्लाइड आएगा, टेंशन टेंशन मत लो। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, लुक फॉर अ प्रीवियस ट्रेंड, अप ट्रेंड हो कि डाउन ट्रेंड हो, कोई भी ट्रेंड हो, हमें एक प्रीवियस ट्रेंड देखना है। ओके, दैट इज पॉज और कंसोलिडेशन, जो कि एक रुकावट होना चाहिए, या फिर कंसोलिडेटिंग प्राइस, प्राइस जो है कंसोलिडेशन कर रहा हो, या फिर प्राइस वहाँ पे साइड वेज हो, ऐसा हमें देखना है। फिर वहाँ पे क्या करना है, ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ करना है। फिर वहाँ पे देखना है कि क्या कोई ट्रायंगल टाइप का कोई हमें शेप का कोई बन रहा है क्या। फिर हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। सिंपल सा है एकदम, मैंने आपको 2-3 लाइन में समझा दिया। ये जो लिटरेचर लिखा है मैंने, वो आप पढ़ लीजिएगा, मैंने उसमें सब यही सब लिखा है, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। छोटे से शब्द में जिसे आपको समझ में आए और आपको आसानी से समझ सके, ऐसे ही शब्दों का मैं यूज करूँगा। ओके, चलिए आगे। तो हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का यूज़ करके हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बनाते हैं। ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है, स्टॉप लॉस क्या होता है, टारगेट कैसे लगाते हैं। तो हमें आप देखिए, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी कैसे बनेगा। ट्रेडर्स टिपिकली वेट फॉर अ ब्रेकआउट फ्रॉम द ट्रायंगल एंड देन एंटर अ ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट। ट्रेडर जो होते हैं टिपिकली ब्रेकआउट के डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं और वहाँ पे वेट करते हैं ब्रेकआउट होने का। ओके, स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, प्लेस स्टॉप लॉस ऑर्डर बिलो द ब्रेकआउट लेवल। यदि मार्केट बुलिश हो तो ब्रेकआउट लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, और ये मार्केट क्या हो, बेरिश हो तो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर लगाते हैं स्टॉप लॉस। सीधा है, कोई झंझट नहीं है। अब देखिए, टारगेट की बात करें तो द हाइट ऑफ द ट्रायंगल कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल टारगेट प्राइस फॉर द ब्रेकआउट। मैं बताऊंगा आपको, एकदम चार्ट पे मैं दे दूँगा, ये तो थियरी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बात करें तो इफ द प्राइस इज इन एन अप ट्रेंड, जब जब प्राइस, अगर प्राइस क्या हो, अप ट्रेंड हो, देन कंसोलिडेट्स विद इन अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अप ट्रेंडिंग में प्राइस है और उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, प्राइस जो है कंसोलिडेट करती है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, उसमें क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। A bullish breakout would suggest a continuation of the uptrend,
एंड ट्रेडर्स माइट एंटर लॉन्ग पोजिशन। अब लाइक इसके जैसा कि एक लॉन्ग अप ट्रेंड है, अब वहाँ पे एक ऐसा कंसोलिडेट कर रही है, अब प्राइस जो है यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो हमें एक यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन जो है मिल सकता है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए कि जब भी हम ट्रायंगल पैटर्न को यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर फेक आउट होने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सभी जो है ट्रायंगल पैटर्न जो है एकदम 100% श्योर नहीं होते। देखिए यहाँ पे वाइल सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैन बी वैल्यूएबल फॉर आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल ब्रेकआउट, they are not always reliable and false breakouts can occur. Always use risk management strategies and confirm any potential trade with other technical indicator. तो यहाँ पे हम कहना ये चाहते हैं कि कोई भी हम चार्ट पैटर्न यूज कर रहे हैं तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हम अपना रिस्क मैनेजमेंट को साथ में लेके चलें, भले कितना भी स्ट्रॉन्ग पैटर्न हो, भले मैं क्यों ना कहूँ, कोई भी क्यों ना कहे कि हाँ एकदम स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, 100% श्योर है, यहाँ से एकदम जाएगा ही जाएगा ऊपर, तो भी हम अपना रिस्क मैनेजमेंट को साथ में लेके चलेंगे। ओके, तो ये हर बार जो है रिलायबल पैटर्न नहीं होता है, इसलिए हम अपना रिस्क को हम साथ में चलेंगे तो हमें ज़्यादा से इसको हम ट्रेड कर सकते हैं और इसमें फ़ायदा बना सकते हैं। आइए यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो आइए मैं आपको इसका थोड़ा सा परिचय कराता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये अप ट्रेंडिंग मार्केट प्राइस जो है ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे प्राइस कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन बनाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर, जो है प्राइस क्या कर रही है, कंसोलिडेशन कर रही है, समझे। हाँ, तब जो जो लॉन्ग पोजीशन को ट्रेड करते हैं, जो स्टॉक बाय करके काम करते हैं, वो क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट का वेट करेंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद जो है यहाँ पे ट्रैप किया गया है आपको, है ना। तो इस ट्रैप को हम ब्रेकआउट होने से पहले हम पता लगा सकते हैं। ओके, इसके बारे में भी स्टडी है, इंडिकेटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ प्राइस, और यहाँ से जो है देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्केट के जो ड्राइवर होते हैं वो स्मार्ट मनी होते हैं। ओके, तो स्मार्ट मनी ऐसा नहीं चाहेंगे कि उनके साथ में, क्योंकि देखो एक मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट में आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए जब स्मार्ट मनी जो भी बाय ऑर्डर पंच करते हैं तो उनका एक दो क्वांटिटी नहीं होता है, 10 लाख 20 लाख 15 लाख शेयर एक बार में खरीदना होता है उनको, 5 लाख। तो उनको अगर यहाँ पे खरीदना है मेरे मित्र, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इससे ही यही कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए लोग लाखों रुपये चार्ज करते हैं। देखिए यहाँ पे यदि उन्हें यहाँ पे ब्रेकआउट पे उनको इस स्टॉक में उन्होंने एनालिसिस किया, कौन, स्मार्ट मनी, उन्होंने एनालिसिस किया और देखा कि हाँ ये स्टॉक जो है सही है हमारे लिए, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो उन्हें तो अभी ये स्टॉक खरीदना है, अब ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे। अब दोस्तों ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ तो लाखों करोड़ लोग ये ब्रेकआउट को देख रहे हैं, लाखों करोड़ लोग देख रहे हैं। जो नए ट्रेडर हैं वो भी देख रहे हैं, जो पुराने ट्रेडर हैं वो भी देख रहे हैं, जो एकदम मास्टरमाइंड है वो भी देख रहे हैं, जो स्मार्ट मनी है उनको तो सब पता है कि हाँ ये देख रहे हैं। अब उनसे पहले, स्मार्ट मनी से पहले यहाँ पे तो कितने लोग ऑर्डर पंच करेंगे, है ना। अब यहाँ पर होगा क्या कि जब स्मार्ट मनी को खरीदना है तो वो बड़े क्वांटिटी में खरीदते हैं। तब वो खरीदेंगे कब, जब यहाँ पे कोई बेचने वाला होगा, समझिए बात को। वो खरीदेंगे कब, जब यहाँ पे कोई बेचने वाला होगा। तो क्या करते हैं कि जो उन्होंने प्रीवियस में यहाँ पे कहीं उन्होंने खरीदा होता है तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बेचते हैं और प्राइस नीचे जाती है। और इसके साथ में जो स्मॉल ट्रेडर हैं जिन्होंने ब्रेकआउट पे खरीदा होता है ना, ब्रेकआउट के ऊपर खरीदा होता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे कहीं लगाया होता है, उनका स्टॉप लॉस हंट होता है
और जैसे ही हंट होता है और हंट होने के बाद जो है स्मार्ट मनी है उनका ऑर्डर मिल जाता है, उनका ऑर्डर पंच हो जाता है और यहाँ से प्राइस जो है सड़क करके ऊपर जाती है। तो इस प्रकार से मार्केट जो है स्मार्ट मनी के द्वारा चलाया जाता है। ओके, तो आइए इस पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पे देखिए, ये जो टारगेट होता है दोस्तों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा टारगेट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद जो है हम इसके मेजर करके यहाँ पे लगाते हैं और ब्रेकआउट के बाद हम जनरली ब्रेकआउट पर एंट्री करते हैं या फिर रिटेस्ट पर एंट्री करते हैं। देखिए, वर्तमान समय में क्या है दोस्तों कि मार्केट जो है मोस्ट वोलेटाइल है। आए दिन, है ना, महीने 2 महीने पर जो है मार्केट में चार्ट जो है अलग-अलग बिहेव करते हैं। आज से देखिए, मार्केट में साइकोलॉजी एक ही है। पैसे, है ना, मनी को लेकर जो है साइकोलॉजी एक ही है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन हैं। ओके? तो स्मार्ट मनी है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ नया करते हैं। नया करके जो है, जो छोटे ट्रेडर हैं उनको निकाला जाता है और उनको उनके द्वारा जो है अपना ऑर्डर पंच किया जाता है और यहाँ पे प्राइस ऊपर लेके जाएगा। तो इसके ट्रेड करने का जो है चांसेस, हम उनके साथ ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन वो कहाँ-कहाँ अपना ऑर्डर पंच करते हैं, हम प्राइस एक्शन को देखकर ऐसा हम उसे एनालाइज़ कर सकते हैं और वहाँ पे हमें उनके साथ में तो नहीं लेकिन उनके पीछे-पीछे चल सकते हैं। वही हमें करना है, उनके साथ में तो नहीं जा पाएँगे, राइट? तो हम प्रॉफ़िटेबल होंगे। आइए आगे चलते हैं। अब प्रश्न आपका ये होगा, सर आपने तो बता दिया कि ट्रायंगल, है ना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ट्रेड करना है। ये जो यहाँ का होता है वो टारगेट होता है ना? यहाँ से ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, यहाँ से ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ। तो सर एक समस्या है, तो क्या समस्या है? समस्या ये है कि सर यहाँ पे इसको ट्रेड कैसे करेंगे? तो बताता हूँ आपको, देखिए, यदि मार्केट अप ट्रेंडिंग हो और ये बनता है, मार्केट अप ट्रेंडिंग हो और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता है, राइट? तो यहाँ से यदि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, तो हमें एक लॉन्ग पोजीशन के बारे में कन्फर्म मिलेगा, है ना? नीचे स्टॉप लॉस लगाएँगे। ठीक उसी प्रकार यदि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जो है ब्रेकडाउन करती है, जो भी हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करके हमें यहाँ पे वीकनेस दिखाई दे, तो रिटेस्ट पे एंट्री करना हो तो रिटेस्ट पे करें या फिर ब्रेकआउट के पर एंट्री करना हो, तो ब्रेकआउट पर एंट्री कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ये दोनों तरह काम करता है। बुलिश पैटर्न के रूप में भी काम करता है और बेरिश पैटर्न के रूप में भी काम करता है। बुलिश पैटर्न इसीलिए क्योंकि ये मार्केट के यदि ये कहाँ बनता है दोस्तों, ये कहाँ बनता है वो अ, वो डिफाइन करता है। ओके? तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है कहाँ बनेगा, यदि अप ट्रेंडिंग मार्केट में बनता है तो वहाँ पे यदि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो ये कंटिन्यूएशन जो प्रीवियस जो ट्रेंड है अप ट्रेंडिंग, वो कंटिन्यूएशन के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होंगे। आइए यहाँ पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर से प्राइस नीचे गिर रही थी, है ना? फिर ये बनता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट, तो ये बेरिश पैटर्न की तरह काम कर रहा है ना? कंटिन्यूएशन, समझे कि नहीं? बहुत सारे चार्ट पर जाइए, खुद जाकर ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। ओके? तो हमने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, कैसे उसको ट्रेड करते हैं, उसके बारे में हमने देखा। आइए और देखते हैं चार्ट। यहाँ पे देखिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन कर रही है इसमें। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया, ये रिवर्सल पैटर्न के रूप में काम किया यहाँ पे प्राइस ने, समझे? तो समस्या ये नहीं है दोस्तों, समस्या कई बार क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको रिवर्सल पैटर्न के रूप में काम करें कि कंटिन्यूएशन पैटर्न के रूप में काम करें, किस पैटर्न के रूप में? तो दोस्तों, यदि अप ट्रेंडिंग मार्केट हो, यदि यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता
तो हमारे लिए कंटिन्यूएशन ट्रेंड हमें मिल जाता है। यानी कि यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो हमें यहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन हमें मिल सकता है। मिला है हमें यहाँ पे, मिल सकता है नहीं है, मिला है। ओके, तो हमें कंडीशंस के हिसाब से हमें यूज करना है। ये वो नहीं कि हमने किसी ने हमें सिक्का लगा कर दे दिया कि नहीं आपको इसी तरह यूज करना है, नहीं। ओके, तो ये है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। देखिएगा यहाँ पे ये जो एरो मैंने बना के रखा है, इतना टारगेट होता है नीचे की तरफ और ब्रेकआउट पे हम एंट्री लेते हैं, है ना। ब्रेकआउट के डायरेक्शन में सीधा सीधा जवाब, सीधा सीधा जवाब, कोई झमेला नहीं है। ब्रेकआउट के डायरेक्शन में एंट्री, स्टॉप लॉस जो है ऊपर, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट था, देखिए यहाँ पे अप ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में कैद हो रहा है प्राइस, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन का स्लोप देखिए, ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा फॉर्मेशन। तो अब हम आशा तो करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो होता है ना दोस्तों, ये हमें टारगेट के रूप में काम करता है। कितना टारगेट जो है हमें मिनिमम अचीव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ देखिए प्राइस जो है इसमें कंसोलिडेशन करने के बाद चांसेस दो हैं, एक या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे या फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करे। ओके, और हमें ब्रेकआउट की दिशा में हमें ट्रेड लेना होता है, हमें कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं लेना है। हाँ दोस्तों, जब तक प्राइस ब्रेकआउट ना करे तब तक हमें क्या करना है, वेट करना है। क्या करना है, वेट करना है। तो हमने जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है उसको हमने सही से ट्रेड करने का तरीका हमने यहाँ पे सीखा। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस के जो टूल है, आरएसआई है, स्टोकेस्टिक है, सीसीआई है, ओके, अन्य बहुत सारे टूल है, बोलिंजर बैंड है, जो भी यूज करना है आप यूज करो, प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करो। हमारा काम ही यही है। देखिए यहाँ पे मैं एक ही चीज बार बार आपको यहाँ पे ध्यान दिला रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान आ सके, आपको नया ना लगे, इसके लिए वही बात, इतना टारगेट रखना होगा मिनिमम, और प्राइस जो है यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी। तो प्राइस क्या कर रही है कि दो ट्रेंड लाइन के अंदर जो है कन्वर्ज कर रही है ना, कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, सिकुड़ रही है प्राइस, सिमट रही है, ऐसा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। यदि नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो प्राइस ऊपर 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 जो है हम स्टॉप लगाते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट रिटेस्ट, ब्रेकडाउन रिटेस्ट पर हम क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। ओके, तो कई बार हम गलती ये भी करते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हम कूद पड़ते हैं एंट्री लेने के लिए। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्लोज का वेट करना है, प्राइस को क्लोज होने दो। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, मार्केट आपके पास ही रहेगा। लेकिन एक बार कैपिटल चल जाएगा ना, एक बार जब कैपिटल चला जाएगा ना दोस्तों, फिर उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए मार्केट कहीं नहीं जानेगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। इसलिए मार्केट में एंटर होने के लिए कभी उतावल नहीं करना है। कन्फर्मेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं हर बार यही कहता हूँ। देखिए मैंने इसके बारे में कुछ माहिती लिखी है। डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इन ट्रेडिंग, देखिए यहाँ पे a symmetrical triangle pattern is a chart formation seen in price action where converging trend lines form, characterized by lower highs and higher lows. This pattern suggests market consolidation and signal potential trend continuation or reversal. जो पैटर्न जो है हमें ये इंडिकेट करता है कि जो प्राइस है क्या कंसोलिडेशन में है और वहाँ से चांसेस है कि प्राइस वहाँ से कंटिन्यू करे या फिर वहाँ से रिवर्स करे। सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई झोल नहीं है। आप उसको जाओ चार्ट पर ट्राई करो, देखो,
ओके, वही बात है, कुछ नया नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं ऐसा भी कर रहा हूँ। 21,000 देखिए यहाँ पे। और दोस्तों, कई बार क्या होता है, बहुत सी जो एनालिस्ट लोग हैं, वो ब्रेकआउट होने से पहले ही बता देते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा। तो दोस्तों, एक बात बोलूँ आपको, हम भविष्य का जो है आकलन नहीं कर सकते, है ना? भविष्य का हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। हम प्राइजेशन को देखकर, प्राइजेशन को स्टडी करके हम आगे का कदम उठाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक प्राइस इस कंसोलिडेशन ज़ोन में है। प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा कि प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा, ये कोई नहीं बता सकता। ओके? तो कोई आपको ऐसा झांसा दिला रहा है कि हाँ, मैं आपको बताऊँगा ब्रेकआउट होने से पहले, तो ये मत रहिएगा। क्यों उतना टेंशन लेने का? ब्रेकआउट होगा, रिटेस्ट होगा, फिर लेंगे। पहले से सोचने से कोई मतलब नहीं ना। ब्रेकआउट होगा, प्राइस क्या करेगा? यहाँ से ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा? नहीं। ब्रेकआउट किस दिशा में होगा, उस दिशा में हम अपना पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे। सिंपल सा। यहाँ पे देखिए, अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स until one party lose strength। ठीक है, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि जो बुल्स, ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, ये बुल्स और बेयर्स के बीच में क्या है, युद्ध चल रहा है। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है ना, वैसा युद्ध चल रहा है। और इसमें युद्ध के बाद जो परिणाम आएगा, परिणाम कब दिखेगा? ब्रेकआउट होने के बाद, या फिर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। यदि बुल जीतेंगे, यदि बायर जीतेंगे तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, यदि सेलर जीतेंगे तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा। सिंपल सा फंडा। ओके, मल्टीपल चार्ट्स, जाइए ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।